हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके सामने ओसा जोन का एक और केस लेके आया हूँ। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ओसा जोन का मैकेनिज्म बताया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले आप उसको कवर करिए एंड फिर इस वीडियो लेक्चर पे आइएगा। तो अभी आपके सामने जो क्वेश्चन है कि ये कुछ आपको कार्बोहाइड्रेट दिए हुए हैं, इनमें इनका स्टीरियोकेमिस्ट्री के हिसाब से ओरिएंटेशन भी फिक्स्ड है। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आखिर इन चारों में से वो कौन कौन से ऐसे स्पीसीज हैं जो आइडेंटिकल ओसाजोन देने वाले हैं, एक जैसा ओसाजोन देने वाले हैं। तो इस वीडियो को यहीं पॉज करिए और पहले अपना अटेम्प्ट लीजिए, और अगर आपका अटेम्प्ट करेक्ट होता है उसके बाद आप इसको मैच कराइए। अगर करेक्ट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में भी करेक्ट हो गया। चलिए, तो अब मैं शुरू करूंगा कि आखिर ओसा जोन इनमें से कौन कौन से स्पीसीज हैं जो सेम ओसा जोन देने वाले हैं। तो पहले तो ये समझना है कि ओसा जोन है क्या। तो ओसा जोन, जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, मैं आपको एक बार दोबारा ऊपर लेके चलता हूं। तो ओसा जोन बोलते हैं ऐसे मॉलिक्यूल को, ये जो सामने लिखा हुआ है, मैं आपको एक बार रीड्रॉ कर देता हूं इसको। मैं आपको पूरा रीड्रॉ कर देता हूं। तो ओसा जोन पहले समझिए किसको बोलते हैं। फिलहाल मैं नीचे को आर बोलता हूं। ये ओसा जोन होता है जब फिनाइल हाइड्राजीन का रिएक्शन कराते हैं, इसका 3 मोल कंज्यूम होता है, और ये जो नंबर 1 एंड नंबर 2 का कार्बन है ये फाइनली कन्वर्ट हो जाता है एन NH एंड 5 में, और नंबर 2 वाला भी डबल बॉन्ड N NH एंड 5 में। इसको बोलते हैं ओसा जोन। 3 मोल इसके यूज होते हैं। इसके बाई प्रोडक्ट एक अमोनिया आता है और एक एनिलीन आता है। तो ये तो रही ओसा जोन क्या है। अब अगला जो बात है कि आखिर इन तीनों में ओसा जोन कौन कौन आइडेंटिकल देगा। तो आपने एक बात गौर किया कि मैंने बोला कि ओसा जोन नंबर 1 एंड नंबर 2 का कार्बन कन्वर्ट होगा C डबल बॉन्ड N में। तो आप बताओ, अगर 1 एंड 2 के दोनों के कार्बन को डबल बॉन्ड N में कन्वर्ट कर देना, वो तो सभी का होगा। और डबल बॉन्ड N कन्वर्ट हो जाए तो जो यहाँ पे कायरल सेंटर है वो तो गायब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ C डबल बॉन्ड N आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे, वैसे ही। तो आप इन दोनों को, नंबर 1 एंड नंबर 2, इन दोनों को आप नहीं कंसीडर करो, क्योंकि ये दोनों तो एनीवे C डबल बॉन्ड N में कन्वर्ट होने वाले। उसके बाद के पोर्शन यानी नंबर 3, 4, 5, उन जगहों पे देखो क्या आइडेंटिकल अरेंजमेंट है। अगर है तो वो सभी सेम ओसा जोन देंगे। जैसे देखो, आप नंबर 3 पे OH राइट में, इधर देखो राइट में, 4 पे लेफ्ट, इधर भी लेफ्ट, 5 पे राइट, इधर भी राइट। तो इसका और इसका ओसा जोन तो सेम होने वाला है। इन दोनों का कंपेयर कर लेते हैं। तो नंबर या बिल्कुल ये भी सेम है। ये देखो OH लेफ्ट में, ये राइट में है, तो ये भी क्या इसका सेम होगा। तो अगला वाला देखो, ये OH राइट में है बिल्कुल, लेकिन इसके बाद भी ये राइट में, जबकि यहाँ पे लेफ्ट में है, तो इसका ओसा जोन अलग बनेगा, इन तीनों का अलग बनेगा। सो आइडेंटिकल आंसर होगा BCD। हाँ, ध्यान रखना, जैसे एल्डिहाइड ओसा जोन बनाते वैसे कीटोन भी, तो इस जगह से भी ओसा जोन वैसे ही बनेगा जैसे एल्डिहाइड बनाते हैं। सो आई होप कि आपको ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी आई होगी। और इस तरह के क्वेश्चंस एडवांस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछे हुए हैं घुमा फिरा करके। और उनमें जो पिछले क्वेश्चन आए थे उनमें मैं बताता हूँ, ग्लूकोज, मैनोज एंड फ्रक्टोज, ये तीनों सेम ओसा जोन बनाते हैं। क्योंकि अगर आप इन तीनों के स्ट्रक्चर को देखोगे,
कार्बन नंबर 1 एंड 2 पे इनकी कहानी बदलती है, लेकिन 3, 4, 5 के आगे देखने की कोशिश करोगे तो सब आइडेंटिकल होता है। तो ये PYQ का एक क्वेश्चन था जिसका एक मॉडिफिकेशन था। होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, कुछ वैल्यूएबल लर्न किया होगा। डू लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। दैट्स ऑल फॉर द lecture today.